झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था कि देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई। विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार। इस लेख में हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे। इस लेख में हम अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का क्या नियम है और अनुस्वार का प्रयोग करते हुए हमें किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनुधन स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पंचमा वर्णाक्षर क, च, ट, त और फा हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जैसे का वर्ग के सदस्य क, ख, ग, घ, इंगा, चा वर्ग के सदस्य च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग के सदस्य ठ, ड, ढ, ण, ता वर्ग के सदस्य तथा, दध, न, पा वर्ग के सदस्य पफा, बफा, मा में जो पंचम वर्ण इंगा, इया, अणा, ना, मा आदि आते हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। उच्चारण ध्वनियों में नाक के साथ मुंह दोनों से एक साथ गुंजायमान होता है, अतः इसे स्वरबोधन भी कहते हैं। इसमें क्रमशः पंचमाक्षर अर्थात इंगा, इया, अणा, न, मा और मा जो अनुस्वार कहलाते हैं, इनका प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे गंगा, इसमें
गंगा जहाँ पंचम वर्ण इंगा का बोध होता है उसे गंगा गा पे बिंदी और गा आ की मात्रा लगाकर गंगा के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार चंचल जहाँ इंगा का प्रयोग होता है वहाँ बिंदी का प्रयोग कर चंचल लिखा जा सकता है। इसी प्रकार डंडा जहाँ अणा का प्रयोग होता है वह बिंदी डंडा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार गंदा में ना का प्रयोग जहाँ होता है वह बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कंपन में भी जहाँ आधा माँ का प्रयोग होता है वहाँ पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी अर्थात अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम ये तो जान गए हैं कि अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग पंचम वर्णों इंगा, इया, अणा, ना, मा के स्थान पर किया जाता है, परंतु ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदु अनुस्वार का प्रयोग एक समान है। ऐसे में हमें कैसे पता चले कि कौन सा अनुस्वार किस पंचमाक्षर का उच्चारण कर रहा है, इसके लिए नियम को जानना अति आवश्यक है। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा तथा उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा। इस नियम को अच्छे से समझने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे का वर्ग के सदस्य कख, गघ, इंगा। इंगा का वर्ग के सदस्य का पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार है। इसे आप इसी वर्ग के किसी भी अक्षर के आने के पहले प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे गंगा काखा गा घा के बाद इंगा आता है और गंगा में पंचम स्वर इंगा का बोध होता है, अतः इंगा के स्थान पर हम बिंदी गंगा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अनुस्वार के बिंदी के चिन्ह के प्रयोग के बाद कावर का वर्ण गा है, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह बिंदी अर्थात इंगा कावर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण कर रहा है। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे घमंड में डा यह टावर्ग का सदस्य है, अतः आदाणा के स्थान पर बिंदी का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार टावर्ग के समूह में घा है और कंघा में अणा का बोध होता है, अतः आदेणा का आदाणा घा के स्थान पर हम का पर बिंदी का प्रयोग कर उसे अनुस्वार में बदल सकते हैं। चंचल शब्द में आप देख सकते हैं कि च वर्ग का पंचम अक्षर इंगा इया है और चंचल में दोनों स्थान पर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण चावर्ण से ही है, अतः पंचम स्वर इया के स्थान पर हम बिंदी का प्रयोग कर चंचल लिख सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, पंचम चौंच जहाँ बिंदु और पंचम अक्षर दोनों का बोध दिखाया गया है। इसी प्रकार डंडा यह टावर्ग का सदस्य है जिसका पंचम अक्षर या वर्ण अणा है। यहाँ पर डा के बाद डा पंचम अक्षर का ही वर्ण आता है, अतः हम इसे स्वर रूप में डा आदाणा डाव्या की मात्रा डा डंडा करके लिखेंगे, परंतु अनुस्वार रूप में हम डा के ऊपर बिंदु का प्रयोग कर डंडा लिख सकते हैं। इसी प्रकार टंडन या पंडा दोनों ही टावर्ग के सदस्य हैं, अतः यहाँ पंचम वर्ण आदाणा के स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तंतु ये तावर्ग के सदस्य हैं, तथा दाधा ना
ना पंचम वर्ण या अनुस्वार है। यहाँ पर अनुस्वार बिंदी के चिन्ह का प्रयोग के बाद ता वर्ग का वर्ण ता है, अतः यहाँ अनुस्वार चिन्ह बिंदु या ना यानी ता वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण कर रहा है। कुछ उदाहरण और हैं। दंत ता वर्ग में ना पंचम वर्ण है, अतः दंत में आदिना के स्थान पर बिंदी दा के ऊपर लगाकर दंत कह सकते हैं। इसी प्रकार धंधा, इसमें भी ता था दा धा ता वर्ग के सदस्य दोनों ही हैं। यहाँ आदिना के स्थान पर बिंदी का प्रयोग कर हम धंधा लिख सकते हैं। अंत में है पा वर्ग कंपन। पा वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर है माँ, जो अनुस्वार है। हम आदि माँ के स्थान पर बिंदी लगाकर कंपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार पंप, पा आदा माँ और पा पंचम अक्षर अलग कर पा बिंदी और पा पंप। इसी प्रकार संबंध में जहाँ बा पा फा बा वर्ग में ना माँ आता है, इसी प्रकार ता था दा धा वर्ग में ना आता है। तो आदा माँ और आदा ना दोनों के स्थान पर हम अनुस्वार अर्थात बिंदी का उपयोग कर संबंध लिख सकते हैं। अनुस्वार के कुछ मुख्य नियम। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण जिसका संबंध वर्ग समूह से ना हो, या तो पंचम अक्षर अनुस्वार बिंदी के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे वांग्मय, अन्य, उन्मुख आदि सभी शब्द वान्मय, यम, आय, उन्मुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनका उच्चारण करना संभव नहीं है। पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार बिंदी के रूप में परिवर्तित नहीं होता, जैसे प्रसन्न। यहाँ पंचम वर्ण दो बार है, ना आधा और ना पूरा, इसलिए प्रसन्न में हम साग पर बिंदी का प्रयोग ना कर हम ना को ही दोहरे रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्न, सम्मेलन आदि को प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन इस तरह नहीं लिखा जाता, उसे उसी रूप में लिखा जाना उचित होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, जैसे ता धन रा बराबर त्रा, च धन इन्या बराबर ज्ञा बन जाता है। इसीलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है अनुसार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मंत्र शब्द में माँ धन अनुस्वार धंत्रा, यहाँ ता और रा दोनों संयुक्त अक्षर से मिलकर बना है। अनुस्वार के बाद ता आता है या आया है। ता वर्ग का पंचम अक्षर ना, इसलिए अनुस्वार ना के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ बिंदु का ही प्रयोग उचित मान्य है। अनुस्वार के बाद यदि या रा ला वा शा शा सा हो तो अनुस्वार बिंदी माँ के रूप में लिखा जाता है। जैसे संरक्षण शब्द में समधन रक्षण पर माँ बिंदी के रूप में प्रयोग हो, संरक्षण के रूप में ही लिखा जाएगा। यहाँ अनुस्वार के बाद रा आया है। व्यंजन संधि के नियमानुसार यहाँ अनुस्वार माँ के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। यथा समधन हार, संहार, समधन सार, संसार, समधन चय, संचय, समधन देह, संदेह, समधन चार, संचार, समधन भावना, संभावना, समधन कल्प, संकल्प, समधन जीवन, संजीवन या संजीवनी आदि। अनुनासिक चंद्र बिंदु। अनुनासिक ध्वनि उच्चारण नासिका और मुख से एक साथ वायु प्रवाह से होता है।
इसमें शिरोरेखा अर्थात अक्षर के ऊपर खिंची हुई रेखा के ऊपर आने वाली मात्राओं के साथ अर्धचंद्र के मध्य बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जिन्हें चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की स्थिति बनाता है। जैसे हा के ऊपर बिंदी या अनुस्वार लगाकर शा लिखने से हंस बनता है, हंस पक्षी का बोध कराता है, तबकि अनुनासिक स्वर सीधा लगाने से हंस बन जाता है। हंस का अर्थ हंसना या व्यंग से होता है। इसी प्रकार अंगना, इसका अर्थ हुआ अंग के बिना, और चंद्र बिंदु लगाने से अंगना, जिसका अर्थ हुआ आंगन में आदि। इसी प्रकार अन्य शब्द जिसके शिरोरेख पर चंद्र बिंदु का तो प्रयोग होता है, परंतु अन्य मात्राओं के चलते अनुनासिक स्वर को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। यथा हा दो मत हैं बिंदी, यहाँ चंद्र बिंदु है हा धन आए, परंतु है में अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार माधन आए के स्थान पर मैं बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। कहीं में का धन आ धन हा धन ई धन बिंदु, गोंद गा धन ओ धन बिंदु, धंधा धन आ, भौंकना भा धन औ धन का धन आ धन ना धन आ, भौंकना। हर परिस्थिति में यहाँ उच्चारण पूर्ण चंद्र बिंदु का होने के बाद भी शिरोरेख में मात्रा के प्रयोग हो जाने से चंद्र बिंदु को अनुस्वार अर्थात बिंदु के रूप में लिखा जाना उचित माना गया है। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर इसे चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे आंगन, आँख, कुंवारा, घूंठ आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक स्वर हैं क्योंकि अनुनासिक नासिका और मुख स्वर तंत्रिकाओं से एक साथ ध्वनियोत्सर्जित होता है, जैसे अंचल, चांद, पूंछ, पहुँच, आँच, वांध, कांच, हंस आदि। जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है क्योंकि यह वर्ग व्यंजन का पंचम वर्ण है। चूंकि पंचम वर्ण का उच्चारण स्थल भी मुख तंत्रियों के साथ नाक से ही होता है, इसलिए इसको बिंदु रूप में परिणत कर स्वर सहायक तथा एक वचन से बहुवचन में रूपांतरण के रूप में किया जाता है। यथा कंचन पंचमाक्षर के रूप में कंचन, अनुस्वार के रूप में संजय पंचमाक्षर के रूप में संजय, अनुस्वार के रूप में संतोष पंचमाक्षर के रूप में संतोष आदि। अनुनासिक या अनुनासिका चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल उच्चारित होता है, जबकि अनुस्वार का संबंध वर्ग व्यंजन के पंचम वर्ण से है, इसलिए व्यंजन के रूप में बदला जा सकता है। यथा हंडी चंद्र बिंदु के साथ हंडी तो पंचम अक्षर के साथ हंडी, पतंग बिंदु के साथ पंचम अक्षर के साथ पतंग आदि। अनुनासिका चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेख से ऊपर नहीं लगी हों, जैसे हंस, चांद, पूंछ, सांझ, गांठ आदि। जबकि अनुस्वार दोनों परिस्थितियों में उच्चारण में अंकित किया जा सकता है, जैसे पंत, चिंतन, हौसला, 65 आदि। शिरोरेख से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका अर्थात चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद। चूँकि यहाँ उच्चारण चंद्र बिंदु का है, फिर भी शिरोरेख मात्रा के प्रयोग हो जाने से अनुस्वार बिंदु का प्रयोग होते हुए
हम उसे गोंद पढ़ेंगे। इसी प्रकार कौपल, जबकि हमें उसे कौपल में चंद्र बिंदु का बोध होता है, फिर भी हमें कौपल बिंदु के रूप में लिखना होता है। मैं, हैं, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है, जैसे अंग, ओंठ आदि। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न। घुट गई गली गली और हम लुटे वक्त से पिटे सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, उड़ कर कफन पड़े मजार दे।